सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आपके एंटरटेनमेंट का मैं नया राज लेके आया हुआ हूँ। इस समय पे मैं सोच रहा हूँ भाई कि अपना गिव अवे से स्टार्ट ही है। अगर गिव अवे में अपने 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो अपन 3 लकी सब्सक्राइबर्स को चुन के उनको प्राइजेस देंगे। तो फर्स्ट प्राइज अपना रहेगा बास्केटबॉल, सेकंड प्राइज रहेगा अपना वॉलीबॉल एंड थर्ड प्राइज रहेगा अपना फुटबॉल, जो कि ब्रांडेड होने वाली है। जैसे फुटबॉल हो गई अपनी निविया की, वॉलीबॉल हो गई अपनी कॉस्को की और एनग्रेवर देंगे बास्केटबॉल शायद। तो बस फटाफट पार्टिसिपेट करो और जीतो 3 प्राइजेस। जो 3 लकी सब्सक्राइबर्स होंगे वो जीत सकते हैं भाई, और बस कुछ नहीं। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा, मैं अपनी ओल्ड फोटोज पे रिएक्ट करूंगा वीडियोस। अगर आप इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज करवाते हो फिर कमेंट करो अच्छे से कम 500 कमेंट आने चाहिए कि वीडियोस को रिएक्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा और फिर अपन ओल्ड वीडियोस की तरफ जाएंगे। और जो मेरी ओल्ड वीडियोस हैं घर की, और जो थोड़ी बहुत शायद ही होंगी मेरे घर की ओल्ड वीडियोस, फोटोज़ ही हैं मोस्टली। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं अपनी फोटोज़ पर रिएक्ट करूंगा जो मेरी ओल्ड फोटोज़ हैं। तो पहली फोटो हमारी होने वाली है। पहले मैं आपको रुक जाओ, निकाल लेता हूँ भाई कि कौन से दिखाना है कौन से नहीं दिखाना है। मुझे दिक्कत हो जाएगी, जो नहीं दिखाना वो दिखाऊंगा तो क्या मतलब। तो भाई पहली फोटो अपनी ये है, स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ये हमारी जो फोटो है इसमें जो पर्पल जैकेट पहना हुआ बच्चा बैठा हुआ है ब्लू टोपी लगा के, ये भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कौन है शक्ल मिला के। ये भाई तुम्हारा भाई है शौर्य, और बाजू में मेरी दीदी बैठी हुई है रिया दीदी। उसके बाजू में मेरा भाई बैठा हुआ है सिद्धू, जिसको आपने त्रिमूर्ति नगर वाले ब्लॉग्स में देखा होगा। और ये जो बैठे हैं पहले ब्लैक जैकेट में, जो प्योर ब्लैक जैकेट पहने हैं, ये हर्षु भैया हैं अपने, जो आपने शायद देखा होगा हर्षु को मेरे ब्लॉग में। और ये हर्षित भी हैं जिनको आपने आज तक ब्लॉग में देखा नहीं, जो ब्लैक टोपी लगा के ब्राउन जैकेट पहने हैं। और ये जो साइड में एक लेडी बैठी हुई है, ये आराध्या की दादी जी है, मतलब हमारी भी दादी जी। और एक ये जो फोटो है जिसमें मम्मी मौसी लोग, मम्मी हैं, मौसी है और मेरी बड़ी मामी है। तो ये मेरे रिया दीदी के बर्थडे की फ़ोटो है। तो हाँ भाई, इसमें देखो ये जो पर्पल सूट, मतलब ब्लू टाइप का सूट है, तो इसमें ये मेरी सुधा मौसी जो फर्स्ट में खड़ी हैं येलो साड़ी में, मेरी बड़ी मौसी हैं। और जो बीच में खड़ी है ये मेरी बड़ी मामी है, ऑरेंज साड़ी वाली मेरी मम्मी है। और जो लास्ट में सूट पहन के मौसी खड़ी है वो मेरी सुमन मौसी है, और जो बच्ची खड़ी है वो मेरी रिया दीदी है। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट फोटो पे। तो नेक्स्ट फोटो भाई थोड़ी ब्लरी टाइप की, क्योंकि उस समय पे भाई अगर कुछ फंक्शन रहता तो ये अपन कैमरामैन वगैरह बुलवाते थे, अदरवाइज नहीं तो घर से जो छोटे मोटे फ़ोन रहते थे उससे फ़ोटो खींचते थे। तो मेरे हिसाब से शायद सुधा मौसी के पास उस समय का टच फ़ोन था, MI का सबसे बढ़िया फ़ोन था। और सबके पास था, सबके पास नहीं इन सेंस, मतलब बड़े मामा के पास था टच वाला फ़ोन, सुमन मौसी के पास टच वाला फ़ोन था और सुधा मौसी के पास टच वाला फ़ोन था। भाई किसी के पास फ़ोन ही नहीं था। तो मेन मुद्दा ये है। तो हाँ देखो, ये शायद सुधा मौसी के फ़ोन की फ़ोटो है या फिर सुमन मौसी के फ़ोन की, मेरे को याद नहीं इतना। तो ये जो सबसे पीछे खड़ा है एक लड़का जिसने दोनों कंधों में, दोनों मतलब मेरी बहन और आराध्या और सिद्धू के कंधे में हाथ डाला हुआ है। तो ये सबसे पीछे बंदा खड़ा हुआ है, ये मैं हूँ भाई। स्क्रीन में फोटो आ रही होगी आई होप। तो और ये जो येलो टी शर्ट में लड़का खड़ा है ये सिद्धू है। देख लो भाई कितना गोलू मोलू था बचपन में, मैं भी भाई बहुत गोलू मोलू था, सब बच्चे गोलू मोलू थे। और आराध्या को भी देखो कितनी भाई गोलू मोलू सी खड़ी है। तो हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो पे अपनी। इसमें मैं और सिद्धू सिंगल फोटो है, और ये भाई OG फोटो है उस टाइम की, कि ये सब फोटोज़ भाई ब्लर हों जैसी भी हो, कैमरा क्वालिटी ज़ीरो, लेकिन भाई उस समय के एफर्ट्स के हिसाब से बहुत तगड़ी फोटो थी ये, और इतना अच्छा लग रहा था इतनी छोटी उम्र में। आई थिंक मैं आपको जितनी फोटो दिखा रहा हूँ ना ये सब 10 से 15 साल पुरानी है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये जो मैंने ग्रुप फोटो दिखाई थी ना पहले, स्क्रीन पे आ रही होगी, जो मैंने पहले ग्रुप फोटो दिखाई थी, ये आई थिंक 2009 या 2010 की है। हाँ 2009 या 2010 की है। और जो फिर मैंने ये क्या बोलते हैं, रिया दीदी की बर्थडे पार्टी वाली फोटो दिखाई थी, अरे भाई नंदनी तो कलेश कर रही है, खुली छूटी है ना तो वो गिरा रही होगी सामान। और जो मैंने रिया दीदी की बर्थडे वाली फोटो दिखाई थी ये आई थिंक 2007 की है, 2006 या 7 की। हाँ, और फिर उसके बाद ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई थी, क्या बोलते हैं, ग्रुप फोटो मेरी, आराध्या की और सिद्धू की, तो ये आई थिंक 11-12 के करीब की है। हाँ 11-12 के करीब की। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोटो में बढ़ेंगे भाई, ये वाली पे, जिसमें मैं और सिद्धू सिंगल है। तो ये भी भाई उसी टाइम की फोटो है, बस थोड़ा सेकंड मिनट का फर्क है। तो ये भी 2011-12 समथिंग की फोटो है। और फिर उसके बाद बढ़ जाएंगे हम लोग आगे। तो ये जो फोटो है भाई ये तो अराउंड 15-16 करीब की है ये फोटो। और उस समय पे कैमरा क्वालिटी थोड़ी हाई हो चुकी थी, तो पहले के हिसाब से आपको फोटो में कंपेरिजन ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो ये देखो, ये जो फोटो है इसमें जो फोटो ले रहा है ना भाई, जो ऐसा करके, तो वो सिद्धू है और मैं ऐसे करके रखा हूँ और आराध्या ने मेरे मुंह पे ऐसे कर दिया। तो ये मैं हूँ और वो जो बाजू में बैठी है वो आराध्या है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो पे। ये वाली फोटो मुझे एक बार और रिक्रिएट करना है भाई, जिसमें मैं ऐसे मुंह खोल के बैठा हुआ हूँ। देखो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो ये मैं हूँ जो ग्रे टी शर्ट में लड़का खड़ा है, बीच में आराध्या और इस तरफ सिद्धू है। तो देख लो भाई उस समय कितने स्मार्ट लगते थे हम लोग।
सभी लोग स्मार्ट लगते थे, अब तो फिर भी मनुष्य जैसी शक्ल हो गई है मेरी। तो आगे बढ़ते हैं। ये आराध्या की मेरे पास सिंगल फोटो आई थी किसी में, देखो भाई ये ऐसे कर रही है इसने ऐसे करके फोटो खिंचवाई है। और ये शायद उस समय वाटसले स्कूल में, कटनी का फेमस स्कूल वहाँ पढ़ती थी। और ये भाई ये फोटो भी भाई बहुत तगड़ी है। ये जो फोटो है ना, ये सुधा मौसी के फोन से खींची हुई है, जो मैंने आपको बताया था MI रेडमी का उस समय नया फोन लॉन्च हुआ था, उस समय का सबसे महंगा फोन था, तो मौसा जी ने मौसी को खरीद के दिया था। तो इसमें आराध्या है, भालू है। भालू का आपने ब्लॉग में देखा होगा बहुत अच्छे से, जब मैयर गए थे तो उस ब्लॉग में भालू का थंबनेल भी डाला हुआ, तो जाके देख लेना। और जो भालू के आगे एक बच्चा बैठा हुआ है अपना छोटू है, इस तरफ सुधा मौसी है, और भाई मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तो मेरी ऐसी फोटो आई है। और ये देखो भाई फिर से ये तो हो चुकी है ना वाली फोटो। अब आगे बढ़ते हैं। ये फोटो है भाई सबसे ज़्यादा ओजी उस टाइम की फोटो है भाई। ये आई थिंक 2011 करीब की है, 2011, हाँ 2011 या 12 के समथिंग की। इसमें नाना जी पीछे बैठे हुए हैं, मैं और सिद्धू एक दूसरे के कंधे मार के फोटो खिंचवाए थे भाई। तो ये फोटो भी भाई बहुत, मतलब मेरा अपना फोटो दिखाने में नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है पूरा, क्योंकि ओल्ड मोमेंट याद आ रहे हैं। और एक फोटो ये मेरी स्क्रीन पे आ गई होगी भाई, मैं तिलवारा घाट गया हुआ था। पहले बचपन में क्या होता था ना भाई, छोटी क्लासेस में क्या रहता था, बच्चों की मोस्टली दिन छुट्टी रहती थी। मतलब मोस्टली दिन छुट्टी मतलब इन द सेंस कैसे, जैसे सैटरडे हो गया तो सैटरडे हाफ डे हो गया, तो इस प्रकार का। तो भाई सैटरडे मेरा हाफ डे रहता था, तो मैं हर बार सैटरडे को पापा मेरे वहाँ जाते थे तिलवारा घाट और भटक भैरव मेडिकल। आपको अभी भी जानते हो कि पापा मेरे पहले से जा रहे हैं और अभी तक जाते ही हैं। तो ये पहले की फोटो है, इसमें देख लो भाई मैं तिलवारा घाट में बैठ के पूजा कर रहा हूँ। मेरे को ना शौक ज़्यादा कहीं का नहीं था, मेरे को शौक क्या लगता था कि मैं शनि मंदिर नहीं जाऊँगा, भैरव मंदिर नहीं जाऊँगा, मुझे घूमने नहीं मिलेगा। मुझे शौक ये लगता था कि मैं ग्वारी घाट जाऊँगा। मैं तिलवारा घाट और ग्वारी घाट समझता था, सब वही है, लेकिन ग्वारी घाट का फील अलग है कि और तिलवारा घाट का फील अलग है। तो भाई बस इस क्रेज में मैं चला जाता था। और ये फोटो है भाई हम लोग की 2018 की, ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, इसमें बड़े मामा बैठे हुए हैं, सिद्धू बीच में है और सबसे पीछे मैं हूँ। तो ये हम लोग बस में हैं, हम लोग गए हुए थे उज्जैन और हम लोग जा रहे थे ओमकालेश्वर। उज्जैन से हम लोग जा रहे थे ओमकालेश्वर बस राइड करते हुए। तो भाई ये उस टाइम की 2018 की ओजी फोटो है। और इसका ये आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी आ जाती है 2019 या 20 करीब की रक्षाबंधन की। भाई उस समय पता नहीं मेरे को पता नहीं क्या पैटर्न चला था भाई उस समय शर्ट का। शर्ट की बटन ऐसे ना रह के पूरी शर्ट की बटन ऐसे थी, तो शर्ट की बटन ऐसे करके लगानी पड़ती थी। और उस समय ये पैंट चला था पट्टी वाला, तो वो भी मैंने लिया था भाई। पता नहीं क्या था यार भाई, क्या क्रेज था, मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को। और मेरा खड़े होने का स्टाइल देख रहे हो, बिल्कुल आई एम छपरी वाला स्टाइल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो पे। तो ये वाली फोटो है भाई, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो हाँ, ये वाली फोटो में मैं बैठा हुआ हूँ, स्वाति से राखी बंधवा रहा हूँ। और जो बाजू में एक लेडी बैठी हुई है वो मीरा बुआ है, आप जानते हो कि अच्छे से ब्लॉग में देखा है। और भाई ये जो बनियान में खड़े हैं ये मेरे पापा हैं मेरे पापा भाई मोस्टली टाइम घर में बरबड़ा और बनियान में रहते हैं, सबके घर वाले ऐसे ही रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट फोटो में। इस फोटो में भाई मैं मिठाई चबा रहा हूँ, मेरे शर्म आ रही है इतनी अब कि मैं मिठाई चबाते जाते लोग मेरी फोटो खींच लिए, लोग शर्म नहीं आई। और बाजू में मीरा बुआ बैठी हुई हैं। और ये साक्षी है भाई, ये साक्षी देखो भाई कितना चेंज आया है, पहले से सब लोगों में कितना चेंज आ गया है। ये साक्षी है, ये मैं हूँ और पीछे दीदी खड़ी हुई है, श्रुति दीदी। और उसके बाद ये भाई हम लोग चारों भाई बहनों की, पांचों भाई बहनों की फोटो है बहुत सारे, लेकिन उस समय हम लोग 5 उपस्थित थे इसलिए 5 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कोई वैसा नहीं बोलेगा। तो ये सबसे छोटी येलो फ्रॉक में बच्ची खड़ी हुई है, अनुष्का है। ये लाल शर्ट में तुम्हारा भाई खड़ा हुआ है। उस समय भाई देखो मेरे पास कौन सा पर्स हुआ करता था यार, ब्लू कलर का क्या यार पता नहीं क्या शौक था मेरे को। ये साक्षी है साइड में व्हाइट कलर का पहनी, और ये स्वाति है मेरे पीछे खड़ी है, और बीच में जो खड़ी है वो श्रुति दीदी है। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो की तरफ। तो भाई आजा, कहाँ गई फोटोज धोखा नहीं देना, फोटोज ऐसा नहीं करते। तो अब बढ़ते हैं ये। तो भाई ये फोटो है मीरा बुआ, पापा, बड़ी बुआ की। तो इसमें सीन क्या हुआ था, पापा का थोड़ा मूड गर्म था उस समय, पापा की थोड़ी लड़ाई हो गई थी, मतलब घर पे नहीं किसी से कॉल पे। तो पापा का मूड खराब था और उस समय पापा राखी बंधाते, तो पापा की फोटो में गुस्से में आई है। और पता नहीं मेरे को क्या सूझी और अनुष्का को क्या सूझी कि मतलब बुआ और दोनों बुआ लोग ऐसे पापा के कंधे मार रखे, तो हम लोगों ने बीच में ऐसे कैसे कंगारी जैसे मुंडी डालती है, पता नहीं क्या सूझा था। लेकिन भाई अब पता नहीं जो भी है, हाँ मतलब उस समय पता नहीं क्या था भाई, फोटो खिंचवाने का इतना शौक था। और ये बर्थडे की है मेरे 2018 करीब या उसके बाद कह सकते हैं, कोविड टाइम की तो नहीं, कोविड के पहले की 2018-2017 करीब की मेरी बर्थडे की फोटो। जैसे मैंने ग्रीन शर्ट पहनी है, मेरे बाजू में सिद्धू खड़ा है जो कैंडल जला रहे हैं, वो शुभम भैया हैं। और मेरे बाजू में जैसे अनुष्का बैठी है, ये लाइन वाले कपड़े पहन के व्हाइट और ब्लू कलर के, और ये जैकेट पहन के जो बच्ची बैठी है ये आशी है। तो हाँ भाई ये देखो। अब बढ़ते ये नेक्स्ट फोटो पे। तो ये ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं कह सकते, लॉकडाउन के बाद की फोटो है ये।
2021-22 करीब की, हाँ 2021 या 2022 करीब की फ़ोटो है ये। और इस फोटो में भाई मैं सेल्फी ले रहा था पापा के ओप्पो वाले फ़ोन से। पापा के पास मेरे ओप्पो A3 फ़ोन था, उससे मैं फ़ोटो ले रहा था। और ये जो मेरे साथ है ये मेरा भाई है यश, और मिश्रा का लड़का। और मैं और वो फ़ोटो खींच रहे थे सेल्फी, और देख रहे थे कैसा कैमरा वगैरह से, मतलब पता नहीं क्या था भाई, हम लोग को मज़ा आता था ये सब करने में। और हम लोग गए हुए तिलवारा घाट वसंत पंचमी का भंडारा करने, तो उसी में भाई ये सीन हो गया था। तो ये हम लोग की फ़ोटो है। अब उसके बाद आ जाती है अपनी ये वाली फ़ोटो। देखो ये जो मेरी फ़ोटो है ना भाई, ये उस समय की सबसे, आज तक फिर उसके बाद मैंने इससे अच्छे कपड़े पहने और या तो फिर इससे ख़राब कपड़े पहने, लेकिन ऐसे कपड़े नहीं पहने जो मुझे पहनना चाहिए एवरेज टाइप में। पहले मैं वाइट शर्ट पहनने का मेरे को बहुत शौक था भाई, मेरे को अभी भी वाइट शर्ट पहनने का शौक है, लेकिन घर वाले नहीं पहनने देते मेरे को वाइट शर्ट। और मैं सब ब्लैक जीन्स ढूंढ रहा था, लेकिन ब्लैक नहीं मिला, मेरे पास ग्रे था, तो मैंने ग्रे जीन्स पहन लिया था। और मेरे पास लेस वाले जूते आए थे उस समय पे नए नए, तो मेरे को शौक था भाई लेस वाले जूते पहनने का, बहुत शौक था मुझे लेस वाले जूते पहनने का। तो हाँ, और ये जो मेरी फ़ोटो है ये मेरी और सिद्धू की फ़ोटो है, ये भी अराउंड 2015-16 करीब की है। तो हाँ, और उसके बाद ये आ जाती है मेरी, छोटू की और आराध्या की फ़ोटो। तो ये टकला बच्चा जो खड़ा है ना, ये हमारा छोटू है। और जो उसके कंधे में हाथ डाल के रखा जो लड़का है वो आप पहचान गए, वो कौन है भाई? मैं हूँ। पता नहीं मैं कैसा हंस रहा था कि मेरे ये 2 दांत बाहर निकल गए थे। और ये पीछे आराध्या खड़ी हुई है, तो उस समय मैं स्वीट सेल्फी वगैरह से खींचने लगा था फ़ोटो। ओप्पो का फ़ोन था मेरे पास, ओप्पो का ओल्ड मॉडल टाइप का, ओप्पो पता नहीं कौन सा था वो, लेकिन ओप्पो का था वाइट कलर का इतना बड़ा। तो हाँ, तो ये जो फ़ोटो है ये मेरी और सिद्धू की है। ये भी हम लोग सुमन मौसी का जो 16 सोमवार का व्रत रहता है वो ख़त्म हुआ था, उसका उद्यापन किया था मौसी ने मंदिर में, तो हम लोग सब वहाँ गए थे नानी के घर के पास। तो हाँ, मतलब हमारे ही मंदिर, तो बड़े मामा का जो मंदिर है ना उसी मंदिर में हुआ था उद्यापन, तो वहीं गए हुए थे। ये मेरी और सिद्धू की फिर से आ गई भाई, हम लोग मंदिर के वहाँ बैठे हुए कुर्सी लगा के आंगन में। और भाई ये लास्ट फोटो है इस वीडियो की, जो कि सबसे ज़्यादा ओजी फोटो है। जब मेरे पास पहला फर्स्ट हैंड फ़ोन आया था Vivo Y15, तो पहली फ़ोटो मैंने इसी से खींची थी। तो भाई सोच लो, उस समय का पहला फ़ोन Vivo Y15 मैंने लिया था अराउंड 2020 में, कोविड टाइम पे। तो हाँ भाई, यही था आज का वीडियो, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कमेंट अगर पूरे कर दोगे 500 कमेंट कि हाँ भैया वीडियो वाली एक वीडियो बनाओ, आपकी ओल्ड वीडियोस की रिएक्ट करो उसमें, तो तुम्हारा भाई वो भी लेके आएगा। तो चलो फटाफट मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।